हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। पिछले कुछ क्लासों में हमने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को किए थे और उसके कॉन्सेप्ट को आपको बताए थे। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन जो सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्जाम में आते हैं, उस क्वेश्चन को हम करके आपको बता रहे हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, परसेंटेज से है कि अगर चीनी के मूल्य में 15% की कमी होती है तो हम खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दें ताकि हमारा जो व्यय है वह अपरिवर्तित रहे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि क्या करना है हमको कि जो खपत होता है और जो उसका मूल्य होता है, उस दोनों का जो गुणनफल होता है वह एक अचर रहता है जो नहीं बदलता है। और इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, खपत को भी 100 मान लेते हैं और मूल्य को भी 100 मान लेते हैं। तो यह अचर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 100, कहने का मतलब 10,000। अब हम आगे देखते हैं कि बोल रहा है कि उसके मूल्य में 15% की कमी आती है। अब अगर 100 में हम 15% का कमी कर दे तो कितना हो जाएगा, तो 100 घटाओ 15 यानी कि 85। तो पूछ रहा है कि अब खपत क्या है, लेकिन हमको पता है कि इस दोनों का जो गुणनफल होगा वह हमेशा क्या होगा, अचर, यानी नहीं बदलेगा, तो इतना ही होगा। कहने का मतलब कि ये हमको जो निकालना है खपत गुने 85 का जो वैल्यू होगा वह 10,000 के बराबर होगा। तो जो हमको निकालना है खपत वह कितना हो जाएगा, तो 10,000 बटा में 85, यानी कि 17 पचे 85 और ये हो जाएगा 2,000 पंचे 10,000। कहने का मतलब ये हो गया 2,000 बटा 17। अब पूछ रहा है कि कितना बढ़ाया जाए। तो देखिए, पहले कितना था 100 और 100 से अब कितना कर दिया गया है 2,000 बटा 17। तो कितना बढ़ा है, तो 2,000 बटा 17 घटाओ 100। कहने का मतलब ये हो गया 17 नीचे 2,000 घटाओ 1700, मतलब कि 300 बटा 17%। अगर हम इतना वृद्धि कर दे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो व्यय है वह अपरिवर्तित रहेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी के साथ। देख लीजिए, तरीका यही है कि खपत और मूल्य का जो गुणनफल होता है वह हमेशा अचर रहता है। कहने का मतलब ये कि वह व्यय जो होगा, यह व्यय हो गया, यह अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। तो यह अचर हो गया। तो दोनों को हम 100 मान लिए, एक में बदलाव किया, दूसरा के साथ गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, पहले वाले के बराबर। इस तरह से हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो हमारा है यह लाभ हानि से है। तो क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक सामान पे कोई मूल्य अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य हमें नहीं पता है, उस पर वो 25% का छूट देता है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया गया है। दिया गया है कि 25% छूट देता है। छूट के पश्चात उसको 20% का लाभ होता है। 20% का क्या होता है, लाभ होता है। और बोल रहा है कि अगर उस वस्तु को उसने 460 रुपये में खरीदा था, यानी कि ये 460 रुपया क्या हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य, इतने में खरीदा था। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो पहले तो हम विक्रय मूल्य देख लेते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है क्रय मूल्य 460 रुपया और उस पर 20% का लाभ हुआ। तो आप यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रय मूल्य 460 गुने 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, यानी कि 100 जोड़ 20, 120 बटा 100। तो ये हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 चौका 48, 7 55, यानी कि 552 रुपये में उसने उस वस्तु को बेचा। ये हम विक्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला लगाए हैं क्रय मूल्य गुने 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ 20 यानी 120 बटा 100। तो ये आ गया 552 रुपया। अब हमको अंकित मूल्य निकालना है। मान लेते हैं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य था 100 रुपया, तो उस पर 25% छूट के बावजूद 75 में बेचा गया। 75 में बेचा गया और यह 75 दिया गया है 552 के बराबर। इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि हम अगर एक बार और पीछे चलते हैं थोड़ा और देखते हैं कि क्रय मूल्य से कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा गया था, उसको 20% लाभ यानी 120 में बेचा गया, जबकि यह क्रय मूल्य दिया गया था 460 के बराबर, यानी कि 100 बराबर है 460 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 460 बट्टे 100 के, तो 120 बराबर हो जाएगा 460 बट्टे 100 गुणे 120 के। यहाँ से भी आप करते तो इतना ही आता है। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई किए। मान लेते हैं वस्तु का क्रय जो अंकित मूल्य था वह था 100 रुपया, उस पर 25% का छूट दिया, मतलब 75 रुपये में बेचा गया और यह 552 के बराबर है। कहने का मतलब 75 बराबर है 552 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 552 बटा 75 के, तो 100 बराबर हो जाएगा 552 बटा 75 गुने 100। यहाँ से काट देंगे 25 चौका 100, 25 6 75, 5 5 10 तो 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 चौका 12, यानी कि 4 चौका 16 के 6 80 लेकर 18 चौक 72, 1 73, 736 रुपया। यह क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया।
तो यही कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान था। और क्वेश्चन को आप पार्ट बाई पार्ट करें, हर एक पॉइंट को समझते हुए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो भी प्रॉफिट लॉस से ही है, और बोल रहा है प्रश्न में कि किसी वस्तु को 9471 यानी 9471 रुपये में किसी दो वस्तु को बेचा गया। इतने मूल्य पे दो वस्तुओं को बेचा गया, एक पे 23% का लाभ हुआ और दूसरे पे 23% का हानि। तो पूछ रहा है कि इस सेंस में कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को करने के लिए आप अगर पार्ट बाई पार्ट करें कि मान लेते हैं कि ये विक्रय मूल्य हो गया, ये लाभ हो गया, तो इस कंडीशन के लिए क्रय मूल्य, फिर ये विक्रय मूल्य हो गया, ये हानि, इस कंडीशन के लिए क्रय मूल्य, फिर दो क्रय मूल्य आएगा, फिर वहाँ से दो विक्रय मूल्य, इसका डबल कर देंगे, फिर वहाँ से लेंगे, बहुत लेंदी चला जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको बराबर रहे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, तो इस सेंस में हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा। और हानि कितना होगा, तो क्या करेंगे, जैसे 23 दिया गया है तो 23 का स्क्वायर करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, यही होगा हमारा उत्तर। 30 का स्क्वायर 529/100 यानी कि 5.29%, ये हमारा क्या हो गया, हानि हो गया, यही हमारा उत्तर है। तो आप इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस यही करेंगे, जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। अगर बोल दिया कि अगर 10% का हानि हुआ है, मतलब 10 या फिर 10% का लाभ, 10% का हानि, तो 10 स्क्वायर बटा 100 यानी कि 100/100, कहने का मतलब 1% हानि। तो इस कंडीशन में आप आसानी से उत्तर ला सकते हैं, मात्र 2 सेकंड में आप सवाल को बना सकते हैं। तो अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा प्रतिशत से है और इसमें छूट की बात की गई है। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। ये प्रश्न है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर 20%, फिर 10% और फिर 15% का 3 छूट देता है। तो पूछ रहा है कि इसके बदले एकल छूट क्या दे दे कि इसके बराबर हो जाएगा, मतलब एक ही छूट देना है और फिर भी इतने के बराबर हो जाए। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर आप ऐसे बनाए कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, उस पर 20% का छूट दिया गया, यानी कि पहले 100 रुपया था, इसको कितना में बेचा गया, 80 में बेचा गया। 20% छूट का मतलब यही हुआ, तो गुने 80 बट्टा प्रतिशत में है तो बट्टा में 100। फिर 10% का छूट दिया गया, मतलब 100 का था वस्तु, इसको 90 में बेचा गया, तो फिर क्या हो जाएगा, 90% यानी 90/100। फिर 15% का छूट दिया गया, तो 100 का था, फिर 15 घटा दिए, तो ये हो गया 85, यानी कि अब 85/100। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ये बिक्री मूल्य हो गया, यानी कि जितने में बेचा गया, यानी कि इसको हम विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं। तो इसको पहले सोल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर इसको करेंगे गुना 8 9 72 गुने 85, 72 गुने 8 9 72 गुने 85 और बटे में 100। ये हमारे क्या हो गया, ये हो जाएगा बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 72 में 85 से गुना करना है, तो 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 1, 5 सते 35, 8 दूनी 16, 35 16 51, 52 का 2 हासिल 5, 8 सते 56, 5 61, यानी कि 61.20। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो अब कितना का छूट मिला है हम ये देख लेते हैं। तो कुल था वस्तु का मूल्य 100 रुपया और उसमें से बेचा गया 61.20 में, तो छूट कितना का हो गया 0.80, तो ये हो गया 62, 8 70 30, यानी कि 38.80% का छूट मिला है उस वस्तु के ऊपर। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसका जो प्रक्रिया है। 20% था, 100 में से 20 को घटाएं, 80/100। फिर 10% था, 100 में से 10 को घटाएं, 90/100। फिर 15% था, 100 में से 15 घटाएं, 85/100। ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य, 100 में से घटा दिए, हमारा छूट आ गया। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज से है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। प्रश्न है कि 15,000 रुपए को 2 अमाउंट में बांट दिया गया। 2 अमाउंट में बांटा गया, कितना कितना में बांटा गया ये नहीं पता है, लेकिन एक को 12% पे और दूसरे को 10% पे ब्याज पे लगाया गया, साधारण ब्याज पे लगाया गया। बोल रहा है कि अगर 2 वर्षों के बाद 3344 रुपया ये हमको ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताइए कि 10% पे कितने राशि को लगाया गया था। तो अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि 15,000 रुपये में एक को अगर हम 100 रुपये पे लगाएं तो दूसरे कितने पे लगाएंगे, तो 15,000 घटाओ x। कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक धनराशि को, मतलब x धनराशि को लगाए हैं 12% पे, तो अगर x को लगा दिए तो हमारे पास कितना बच गया, तो 15,000 घटाओ x बच गया। इसको लगा दिए हम 10% पे, तो अब इससे कितना ब्याज मिलेगा। तो हम ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन x है तो x गुने, तो देखिए अब इसको हम
इसको हम लगाए थे हैं अगर 10% पे, क्योंकि हमको x का वैल्यू आएगा, हमसे पूछ रहा है 10% पे, तो ये हो जाएगा 12% पे। तो x गुने 10 गुने 2 वर्षों का समय मिला है बट्टा में 100, और प्लस में दूसरे धनराशि को देखें तो 15,000 घटाओ x गुने 12 गुने 2 वर्षों का समय बट्टा में 100, ये हो गया 3344। यहाँ से हम इक्वेशन सोल्व करेंगे, x का वैल्यू जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। इस क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं तो 20x बट्टा 100 जोड़ इसको करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 गुने 15 यानी कि 15 चौका 60 का शून्य हासिल 6, 15 दूनी 336, ये हो जाएगा 360 पे 000, ये बट्टा में 100 घटाओ 24x बटा में 100 बराबर हो जाएगा 3344 के। अब देख लीजिए आगे करते हैं तो 20x में से 24x गया तो -4x बटा में 100 प्लस में इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट यानी कि 3600 बराबर हो जाएगा 3344 के। अब इसको उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 4x बटा में 100 बराबर 3600 घटाओ 3344। अब यहाँ से देखते हैं आगे क्या करेंगे, तो आगे हो जाएगा 4x इजकल टू इसको घटा दिए तो 3600 में से गया तो 44 6 50 50 3400 2 256 यानी कि 256 गुने 100। 4 इधर गुणा में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो बट्टा में 4, 4 से लगा दिए तो 4 से 4 छक्का 24, 4 चौका 16 यानी 6400। कहने का मतलब हमने 6400 रुपये को 10% ब्याज पे लगाया था। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं इसी प्रश्न को। 15,000 रुपये को हम 2 हिस्सों में लगाए, एक x तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 15,000 घटाओ x। अब मान लेते हैं कि x को हम 10% पे लगा दिए और 15,000 घटाओ x को लगा दिए हम 12% पे, ये दो लगा दिए तो 2 वर्षों का ब्याज दिया गया है 3344 रुपये। तो देखते हैं पहले पे ब्याज कितना मिला, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 फॉर्मूला लगा दिए, फिर यहाँ पे ही मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहाँ से हम इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, उस इक्वेशन को हम सोल्व कर लिए, हमारे पास आंसर आ गया। आप लोग CGL CPO CHS जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इक्वेशन आसानी से सोल्व कर पाइएगा और ऐसे क्वेश्चन बनाने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। 54 6 60 40 यानी 46 हो गया ये। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे प्रश्न में दिया गया है कि 42% विद्यार्थी गणित में असफल हुए और 32% विद्यार्थी दोनों में असफल हुए। अब गणित में असफल होने वाले कितने हैं तो 42% और दोनों में असफल होने वाले कितने हैं 32%। तो अब हम यहाँ से देखें क्वेश्चन को, तो हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो वेन डायग्राम का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये हो गया वो विद्यार्थी जो विज्ञान में असफल हुआ था, ये हो गया विज्ञान में असफल होने वाला, और ये दूसरा हो गया गणित में असफल होने वाला। तो इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि वो विद्यार्थी दोनों में असफल हुए थे, यानी दोनों में असफल होने वाले कितने हो गए 32। अब 32 ठो गणित में असफल है तो 10 बच गया, यानी कि 32 10 कितना हो गया 42 विद्यार्थी गणित में असफल। अब देखिए 46 ये है तो 32 4 36 10 46 यानी कि 14% विद्यार्थी ऐसे थे जो साइंस में असफल हुए, विज्ञान में असफल हुए, फिर ये 32 14 कितना हो गया 46। तो आप वेन डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए टोटल कितने असफल हुए, तो टोटल असफल होने वाले विद्यार्थी हो गए हमारे पास 14 जोड़ 32 जोड़ 10 यानी कि 14 जोड़ 32 जोड़ 10 यानी कि ये हो गया 66%। तो सफल होने वाले विद्यार्थी कितने हो गए तो 100 घटाओ 66, कहने का मतलब 34%। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी परीक्षा में विज्ञान में 54% विद्यार्थी सफल हुए, गणित में 42% विद्यार्थी असफल हुए और दोनों में 32% विद्यार्थी असफल हुए। इस परिस्थिति में पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी सफल हुए। तो देखिए विज्ञान में असफल हुए 54 तो 46 असफल हो गए कितने विज्ञान में, फिर गणित में असफल दिया गया है 42 और दोनों में 32। वेन डायग्राम बनाए, बीच में रख लीजिए 32 वाले को दोनों वाले को, फिर गणित पुराएंगे तो 32 में 10 जोड़ देंगे तो गणित हो गया, फिर 32 में 14 जोड़ देंगे तो विज्ञान हो गया। इस तरह से सबको जोड़ देंगे तो ये असफल विद्यार्थी हो गया, 100 में से घटा देंगे सफल हो गया। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे एक गलती हो गया था कि यहाँ पे जोड़ने में 32 4 36 10 46 10 56 होगा, यानी कि 56% विद्यार्थी असफल हुए थे। तो सफल होने वाले कितने हो गए तो 100 घटाओ 56 कहने का मतलब
44%। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है प्रतिशत से कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। तो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि बी की आय कितना था 100, तो ए का आय कितना हो जाएगा 100 जोड़ 24 यानी कि 124। तो अब देखिए बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो जो कमी हो गया वह हो गया 124 घटाओ 100 यानी कि 24 कमी हो गया। अब पूछ रहा है कमी का प्रतिशत। देखिए यही कॉन्सेप्ट है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट, जिसको समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो तो हम उसको ऊपर रखेंगे अंश में, यानी कि 24 ऊपर, बटा में कुछ आएगा, बटा में क्या आएगा जिससे तुलना किया जाए। तो बताइए किससे कम है, तो कम है ए से, तो ए से कितना, ए से कम है तो ए से ए का कितना वैल्यू हो गया 124, तो 124 गुने में 100 कर देंगे, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 62, 6 31 यानी कि 600 बटा 31%। यह हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे आसानी के साथ। तो इसमें कभी भी गलती से ये ना कर दीजिए कि 24% अधिक है तो 24% कम होगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्योंकि पहले कंडीशन में 20 से अधिक था तो 20 से तुलना किया गया था, यानी कि 100 से तुलना किया गया था। दूसरे कंडीशन में ए से कम है तो ए से तुलना किया जाएगा, तो इसका आंसर बदल जाएगा। तो हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। यह कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि से है कि अगर क्रयमूल्य दिया गया हो और आपको विक्रयमूल्य ज्ञात करना हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो क्रयमूल्य गुणे, और यहाँ पे हम अंश में रखेंगे किसको, लाभ या हानि प्रतिशत को। अगर लाभ होगा तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, और अगर हानि होगा तो 100 घटाओ हानि प्रतिशत, और बटा में 100। और अगर क्रयमूल्य हमको ज्ञात करना हो और विक्रयमूल्य दिया गया हो, तो विक्रयमूल्य अगर दिया गया हो तो ऊपर में 100 को रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, यानी कि 100 जोड़ लाभ प्रतिशत अथवा 100 घटाओ हानि प्रतिशत। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो समझिए कि प्रॉफिट लॉस का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट जाएगा। तो हम इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको कि कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो किसी वस्तु को खरीदता है और वह 6% के लाभ पर बेचता है थोक विक्रेता को। थोक विक्रेता को कितने में बेचता है, 6% के लाभ पर, और फिर 8% के लाभ पर बेचता है खुदरा विक्रेता को, कौन, थोक वाला, और ये ग्राहक को बेचता है 10% के लाभ पर। तो इस कंडीशन में ग्राहक को जो मूल्य चुकाना पड़ता है वह है 31,482 रुपया। तो इसमें जो ग्राहक का देना पड़ता है मूल्य वह है 31,482 रुपया। तो इस कंडीशन में जो ग्राहक को मूल्य चुकाना पड़ता है वह है 31,482 रुपया। तो पूछ रहा है क्या कि इस वस्तु का जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, यानी कि जो निर्माता जिसने में बनाया है वह कितना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। यहाँ हमको देखिए इस कंडीशन में हमको विक्रयमूल्य दिया गया है, तो विक्रयमूल्य दिया गया, हमको क्रयमूल्य ज्ञात करना है, यानी कि इस कंडीशन पे हम चलेंगे। दूसरे वाले पे चलेंगे। अब देखिए तो क्रयमूल्य हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो क्रयमूल्य हो जाएगा विक्रयमूल्य गुणे, यानी कि 31,482 गुणे 100 बट्टा में लाभ हुआ है तो जोड़ेंगे 100 में 6 को जोड़ेंगे तो 106। फिर अगले के लिए चलेंगे तो 100 बट्टा में 108, फिर 100 बट्टा में 110। अगर इसको सोल्व कर लिए तो आपको क्या हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसको हम सोल्व करके देखते हैं। पहले तो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 11 से इसको लगाएंगे तो 4 3 7 2 9 8 1 9 लग जाएगा। तो 11 से ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 9 पे 4, 11 88, 6 पे 8, 11 छक्का 66, 2 पे 2, ये हो गया 28 62। फिर लगाते हैं हम किससे, तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1431, और ये हो गया 53। अब हम देखते हैं ये 53, 4 3 7 2 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9 36, 3 से लगाएंगे 3 चौका 12, 2 पे 3, 3 7 21, 2 पे 1, 3 7 21। फिर इसमें लगाते हैं हम 7 7 14 4 18, 3 से, तो 12 तिहाई 36, 3 से 3 एकम 3, 16 तिहाई 48, नहीं 15 तिया 45, 9 159। अब 53 से लगाएंगे तो 53 तिहाई 159, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12। कहने का मतलब ये हो गया 100 गुने 100 बटा में 4 और 1 0 और, तो 100 गुने 1000 बटा में 4
4 से 25 मतलब मरतबे कट गया, तो ये हो गया 25,000 रुपया। तो देखिए कैलकुलेशन तो आप खुद कर लीजिएगा, तो कैलकुलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि विक्रयमूल्य दिया गया है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। मतलब हमको दूसरे वाले फॉर्मूले पे चलना है, तो दूसरे वाले फॉर्मूला पे चलेंगे तो क्या करेंगे, क्रयमूल्य को जैसा है वैसा ही रखेंगे। तो क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य को जो है वैसा ही रखेंगे। तो यह है 31,482 गुने, ऊपर में 100 रखना है, नीचे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत यानी कि 100 जोड़ 6 106, फिर दूसरे में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत यानी 108, फिर तीसरे में 100/110। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 25,000। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं फिर कुछ क्वेश्चन को। वैसे ये जो कुछ क्वेश्चन हम आपको बताए हैं ये इनफ है आपके एग्जाम के लिए। अगर आज के क्लास का जो क्वेश्चन है अगर आप केवल उतना ही समझ के चले गए अच्छे से, तो मैं इस बात का गारंटी ले सकता हूं कि आप सीपीओ हो या सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, इस परीक्षा के प्री एग्जामिनेशन में आप आसानी के साथ जितना भी प्रतिशत साधारण ब्याज या फिर लाभ हानि का क्वेश्चन रहेगा आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन को मिक्स करके देता है कॉन्सेप्ट को, जैसे कि औसत के साथ ऐड कर दिया प्रतिशत को, या फिर लाभ हानि को हिस्सा के रूप में दे दिया। तो फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारी क्लास लेंगे, उसमें आपको बताएंगे औसत वाले चैप्टर में उस क्वेश्चन को बताएंगे, दूसरे चैप्टर को हम साझेदारी वाले चैप्टर में बताएंगे, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज ये क्लास को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आप अगर कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी आप अगर इस क्लास को समझ लेते हैं तो आप आसानी के साथ किसी भी एग्जाम में इन चैप्टरों से आने वाले सवाल को बना लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।